में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव का शुभारंभ आज से होगा। उत्सव की तैयारियों को फिलहाल अंतिम रूप दे दिया गया है। कलेक्टर नम्रता वृष्णी ने बताया है कि जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित होने वाले ऊंट उत्सव की शुरुआत हेरिटेज वॉक से होगी। हेरिटेज वॉक लक्ष्मीनाथ मंदिर से शुरू होगी। यहां पर लोक कलाकार पवन व्यास की ओर से 2025 फीट लंबी पगड़ी बांधकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का दावा किया जाएगा। इसके लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड की टीम बीकानेर पहुंचेगी। यहां पर नगाड़ा, मश्क, चंग और बांसुरी वादन के साथ ही भजन गायन की बहुत ही शानदार जबरदस्त प्रस्तुतियां दी जाएंगी। कार्यक्रम को लेकर देशी विदेशी सैलानियों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। एक बार जरा तैयारियां देखिए, जरा ये तस्वीरें देखिए, सजावट देखिए, खूबसूरती देखिए। जी बिल्कुल, चलसिले का देखिए जानकारी राजस्थान का अलग अलग। तो नगर सेठ लक्ष्मीनाथ मंदिर से हेरिटेज वॉक की शुरुआत होगी और इसके बाद 3 दिनों तक रंगारंग कार्यक्रम होंगे। यहाँ पर कितने रंग अलग अलग तरह के दिखाई दे रहे हैं, कितनी सजावट दिखाई दे रही है और इस साज सज्जा के बीच में जो राजस्थानी परंपरा, राजस्थानी संस्कृति, राजस्थानी लोक संगीत सुनाई दे रहा है, वो धुन लगातार 3 दिनों तक यहाँ पर सुनाई देती रहेगी। अलग अलग कलाकारों की ओर से प्रस्तुतियां दी जाती रहेंगी। राजस्थान की लोक परंपरा को अगर देखना है, राजस्थान रजवाड़ों का कैसा है ये जानना है, अगर राजस्थान की विरासत को, राजस्थान के इतिहास को, राजस्थान के पुरातत्व को अगर वाकई में समझना है तो उसके लिए ये ऊंट उत्सव एक बहुत ही बेहतर स्थान हो सकता है। खास तौर पर पर्यटन के लिहाज से तो ये काफी विश्व प्रसिद्ध एक आयोजन है। यहाँ पर इसे वर्ल्ड फेमस इसलिए कहा जाता है क्योंकि देशी पर्यटक तो आते ही हैं, भारत के अलग अलग इलाकों से लोग राजस्थान को समझने तो आते ही हैं, मगर विदेशों से बहुत लोगों की उपस्थिति होती है। विदेशों से आने वाले लोगों के लिए ये साज सज्जा, ये खूबसूरत वेशभूषा, यहाँ पर लंबी लंबी मूंछों पर ताव देते जो लोग हैं, ये सब उनके लिए बहुत ही नया होता है, बहुत ही अनूठा होता है। ऐसे में कैमल फेस्टिवल में जो दौड़ते हुए ऊंट हैं, ऊंटों की सजावट है, उनको आकर्षक बनाने के लिए जिस तरह से उन पर अलग अलग पेंट किया जाता है, उन्हें और भी ज्यादा रंगीन बनाया जाता है, वो ऊंट देखने लायक होते हैं। और जिस तरह से लोग भी यहाँ पर तैयार होकर आते हैं, लोगों की इस वेशभूषा को देखने के लिए भी दूर दूर से लोग पहुंचते हैं, खासतौर पर पर्यटक पहुंचते हैं विदेशों से। यहाँ पर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनने वाला है, यानी कि सबसे लंबी जो पगड़ी है वो बनने वाली है। और पगड़ी बांधना अपने आप में सम्मान का प्रतीक है। जितनी ऊंची पगड़ी उतना ऊंचा सम्मान। तो ऐसे में 25 फीट लंबी पगड़ी, तकरीबन 2025 फीट लंबी पगड़ी बांधी जाएगी। 2025 फीट यानी कि अपने आप में ये बहुत ऊंची पगड़ी होगी और जब ये बंधेगी तो देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचेंगे। यहाँ पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड की टीम भी बीकानेर पहुंचने वाली है। नगाड़ों की थाप सुनाई दे रही है, मश्क की धुन सुनाई दे रही है, चंग वादन सुनाई दे रहा है, तो बांसुरी वादन से वैसे ही समा और पूरी महफिल सज चुकी है। भजन गायन की प्रस्तुतियां चल रही हैं राजस्थानी भाषा में, और राजस्थानी भाषा में जो भजन गायन करने वाले कलाकार हैं उन्हें देखने के लिए भी बहुत लोग पहुंच रहे हैं। मेरे सहयोगी रौनक मेरे साथ जुड़ ही गए हैं। सीधे रौनक का रुख करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि ऊंट उत्सव के आगाज से पहले किस तरह की रौनक बीकानेर में देखी जा रही है। रौनक, तस्वीरें भी लगातार दिखाइए, हो सके तो लोगों से बातचीत भी कीजिए, और जो कलरफुल पिक्चर्स हैं, यानी कि ढेर सारे रंग जो एक साथ दिखाई दे रहे हैं, वो जी राजस्थान की स्क्रीन पर आप दिखाइए। जी बिल्कुल हार्दिक, देखिए जानकारी दे दूं, कैमल फेस्टिवल का आगाज हो गया है। विधिवत रूप से आगाज कहा जा सकता है। पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन के तरफ से जो तैयारियां की गई थी, आप देखिए जो कलाकार है उन्होंने विधिवत रूप से यहाँ पर जो आगाज है वो कैमल फेस्टिवल का कर दिया है। तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद है शहर के, उसके साथ साथ देसी विदेशी सैलानी भी यहाँ पर पहुंच गए। एक सबसे बड़ी जो पगड़ी है
उसको कहीं ना कहीं आप देखिए तैयार किया गया है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड जो है उसमें कहीं ना कहीं ये दर्ज कराने की कोशिश है। कलाकार पवन व्यास है, उनके द्वारा ये सबसे बड़ी कही जा सकती दुनिया की सबसे बड़ी पगड़ी देखिए बनाई जा रही है और लगातार पिछले 10 मिनट से इस पगड़ी को बांधने का काम चल रहा है। एक कलाकार के सर पर दूसरे कलाकार की तरफ से पगड़ी जो है वो बांधी जा रही है और सबसे बड़ी पगड़ी का जो एक रिकॉर्ड है वो यहाँ पर बनाने की जो कवायद है वो की जा रही है। और एक सबसे खूबसूरत तस्वीर है, राजस्थान की शान कही जाती है पगड़ी, आन बान शान के प्रतीक के तौर पर। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि आपको हिंदुस्तान में ऐसी जो नजारा है वो कहीं देखने को नहीं मिलेगा। जो बीकानेर में आप देख सकते हैं कैमल फेस्टिवल का ये नजारा है, जहां 2025 फीट लंबी ये पगड़ी बांधकर जो है रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की जा रही है। तो कहीं ना कहीं खूबसूरत तस्वीरें हैं। और इसके साथ साथ देखिए जिला कलेक्टर नम्रता विश्नी, उसके साथ साथ एसपी काविंद्र सिंह सागर और तमाम जो अधिकारी है। मैम क्या कहेंगे? देखिए खूबसूरत फेस्टिवल का आगाज हुआ है, आप लोगों ने तैयारियां की थी और कलाकार के साथ साथ जो पर्यटक है बेहद खुश नजर आ रहे हैं। ये जो हमारा 3 दिन का फेस्टिवल है, इसमें हमारा एफर्ट है कि बीकानेर की हेरिटेज और कल्चर को प्रमोट कर सके ताकि यहाँ टूरिज्म को भी बढ़ावा मिले। और आज ये जो बीकानेर की हेरिटेज वॉक हमने शुरू करी है, इसमें हमारा प्रयास है अपनी धरोहर को बचाने का, ओल्ड सिटी का जो चार्म है उसको प्रिजर्व करके रखने का और लोगों को उसके लिए आकर्षित करने का। क्या कुछ खास रहने वाला है, क्योंकि हर साल की तुलना में कहा जा रहा है भव्य कार्यक्रम हो रहा है इस बार? बिल्कुल, की जो टैगलाइन है द बाईलेन्स एंड बाईगॉन्स ऑफ बीकानेर, तो हमारा प्रयास है कि वो जो हमारी हेरिटेज है, वो गलियां, वो हवेलियां, वो जलेबियां, उन सब से लोगों को हम रूबरू कराएं। और हमारा जो कैमल शो है वो भी हर बार की तरह बहुत भव्य होगा। इस बार सब तरह के इवेंट्स होंगे कैमल्स के। उसके अलावा जो एडवेंचर स्पोर्ट्स में, उसमें हमने इस बार कई सारी नई चीजें भी इंट्रोड्यूस करी है, इंक्लूडिंग हॉट एयर बलून। बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं ना कहीं जिला कलेक्टर बता रहे थे, देखिए एडवेंचरस भी इस बार शामिल किया गया और देखिए किस तरह से यहाँ पर सजाया गया। भारी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे। बातचीत करता हूँ, मैम क्या कहेंगे? देखिए खूबसूरत कार्यक्रम आप लोगों ने तैयारी की है, क्या कहेंगे? की तरफ से, और जो ये हेरिटेज सेल का गठन किया गया है बीकानेर में बहुत सालों बाद, उससे हमें उम्मीद है कि अपनी जो 100 हवेलियों का, 1000 हवेलियों का शहर है, उसमें काफी काम हो पाएगा हेरिटेज में आगे आने वाले वक्त में। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अब तस्वीर हम लोग आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं और कहीं ना कहीं देखा जाए में उत्साह है। मयंक मनीष जो है उनसे बातचीत करता हूँ। सर क्या कहेंगे? देखिए बहुत भव्य कार्यक्रम इस बार हो रहा है, हेरिटेज वॉक की जो बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे? कितनी तैयारियां थी और अब आगाज हुआ है? जैसा कि कैमल फेस्टिवल में हमने इस बार हेरिटेज वॉक को एक भव्य रूप देने की कोशिश की है। हेरिटेज को लेकर हमने डिस्ट्रिक्ट हेरिटेज कमेटी बनाई है और एक हेरिटेज सेल नगर निगम में उसका बनाया है। उसको मद्देनजर रखते हुए हेरिटेज वॉक से इसकी शुरुआत की और आगे आने वाले दिनों में हम इसके बाईलॉज बनाएंगे, हेरिटेज के प्रॉपर्टीज को कंजर्व करेंगे, हवेलीज पे काम करेंगे, ओनर से स्टेक होल्डर कंसल्टेशन करेंगे। और हमारी यही कोशिश है कलेक्टर मैम की मार्गदर्शन में कि बीकानेर के जो हेरिटेज से ले जाना जाता है उसको वापस, उसकी जो ग्लोरी है जो एक तरह से खो रही है, उसको हम वापस रीगेन करें और बीकानेर को वापस टूरिस्ट के मैप में वापस शीर्ष स्तर पर पहुंचाने का काम करें। बिल्कुल बड़ी बात आपने कही कि जो ग्लोरी है, अब देखिए जो तस्वीर में दिखा रहा था, आप देखिए किस तरह से 2025 फीट लंबी जो पगड़ी है वो तैयार हो गई है। हार्दिक देखिए, और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की जो बात कही गई है, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड की जो टीमें है वो भी यहाँ पर मौजूद है। लाइव शो यहाँ पर किया गया और लोगों में बेहद उत्साह जो है इसको देखिए। और जो जयकारे जो लग रहे हैं, जो लोग देवता यहाँ के, उनके जयकारे यहाँ पर लगते हुए नजर आ रहे हैं। तो पूरा दिन ये कहा जा सकता है कि आज इसी तरह की रंगारंग तस्वीरें बीकानेर से मिलेगी। और उसके साथ साथ बात करें आसपास के जो इलाके, जो डेजर्ट इलाके हैं, वहां पर भी कार्यक्रम हो रहे हैं। तो आने वाले 3 दिनों तक जो है लोगों में उत्साह है, भारी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे। हेरिटेज वॉक की जो है वो यहाँ पर शुरुआत हो रही है। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल रौनक, ये खूबसूरत तस्वीरें आप लगातार हमें दिखाते रहिएगा। और जो सबसे लंबी पगड़ी बांधी जा रही है, वाकई में वो तो आज आकर्षण का केंद्र है। हमारे दर्शक भी बीकानेर की संस्कृति को घर बैठे समझ पाए होंगे आपके इस लाइव की मदद से। बहुत बहुत शुक्रिया।